नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज 30 जून 2024 को बीएसटीसी यानी कि प्री डीएल्ड एग्ज़ाम हुआ है आज 30 जून को, और अभी अभी इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है यानी कि एग्ज़ाम हो गया है। आज अपने इसके अंदर बात करेंगे जो इसके अंदर 50 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको 100% स्टिक आंसर की आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कितने नंबर बन रही हैं। जिनके नंबर लगभग 350 के आसपास या 300 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा लगभग बनेंगे, उनको श्योर इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने जीके की बात करेंगे तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं जीके के 50 क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आए हैं। ये देखो आपके सामने भाग ब राजस्थान की सामान्य जानकारी, ये आज के एग्जाम में है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो है वो लिखा था चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हो। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सागरमल गोपा जैसलमेर, प्रताप सिंह बारड शाहपुरा, नानक जी भील डूंगरपुर और इसका रूपा जी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखो संप सभा की स्थापना किसने की। तो गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। 1857 में के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ। तो ये हुआ था नसीराबाद से। कहाँ से हुआ? नसीराबाद। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चित्रांगद मौर्य ने। उसके बाद में देखो किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना गया। तो आपको सभी को पता है मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से इसको जाना जाता था। किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। कोलवी की गुफाएं ध्यान रखना झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहलाते थे। तो जमनालाल बजाज। बड़े सरल सरल से क्वेश्चन है एग्जाम में। इसके बाद में देखो भारत व संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो राजस्थान के अंदर अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार है? 4 बार। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे 30 हो सकते हैं। अधिकतम पूछे हैं तो कितने? 30। इसके अलावा किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। तो किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। तो देखो राजस्थान के सीएम तो रहे थे, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो इसका उत्तर देखो आपके सामने है भी, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का नहीं किया था। इसके बाद में बम नृत्य, देखो बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का है, ये भी सरल सा क्वेश्चन आया है। इसके बाद में देखो राजस्थान के निम्नांकित नृत्य जातीय समूह में कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। तो चरी नृत्य किसका है? गुर्जर जाति का। किसका है? गुर्जर का। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। तो ये हैं 79। कितने? 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। तो विजय सिंह पथिक से नहीं था, तो ये था राजस्थान ज्योति। तो केसरी भी था, नवीन राजस्थान ये तो थे, लेकिन राजस्थान ज्योति से संबंधित नहीं था। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी, बेंगू किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। चौधरी यासीन खान, मेव किसान, और भोजी लंबरदार है ना, ये घरसाना से नहीं थे, इनका था भरतपुर किसान आंदोलन से भोजी लंबरदार। किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना हुआ। तो वो था जयपुर से। कहाँ से? जयपुर। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया। तो लोंगेवाला तो आपको सभी को पता है, कहाँ से? जैसलमेर। बादल महल के बारे में कौन सा सही नहीं है। बादल महल के बारे में कौन सा सही नहीं है। बादल महल का निर्माण परेवा लाजपत पत्थर से हुआ। यह गैब सागर झील के किनारे स्थित है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। उदयपुर का शानदार महल है। तो बादल महल आप देख सकते हो, गैब सागर बादल महल, ये 2 जगह हैं, एक जैसलमेर में भी है, इसके अलावा जोधपुर में बादल महल है, ये 2-3 में है। तो ये शानदार हो सकता है। इसका उत्तर 4 नंबर मान सकते हो।
इसके बाद में कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? वो है बदनौर किला। ऑप्शन नंबर बी, कुंवारा किला, बदनौर किला। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो ये हुआ था महाराणा कुंभा। शिल्पी मंडन का किसके समय था? कुंभा के समय। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो गौरी से। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? गौरी से। कौन सा युगम राजस्थान की जलवायु से संबंधित सही नहीं है? अब देखो, जलवायु से संबंधित सही नहीं है। आदर शुष्क बीकानेर बाड़मेर चुरू। उपादर ये भी सही है। शुष्क आदर यहाँ पर नहीं है। शुष्क आदर अपनी गंगानगर वगैरह जैसलमेर वगैरह यहाँ पे है। इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र महीने में गणगौर होती है। आपको पता है चैत में आती है ना गणगौर। पुस्तक व उसके लेखक के निम्नांकित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको पता है हेरिकेल, विग्रहराज, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, आनंद विलास, हरिभूषण, गोरा बादल की छुपाई, हेमरतन सूरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि आनंद विलास का हरिभूषण है नहीं है। इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे फड़ पेंटिंग के। किसके थे? फड़ पेंटिंग के प्रसिद्ध थे। कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों के चूहों के मंदिरों में पूजा होती है? तो करणी माता मंदिर चूहों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो लाखेरी बूंदी में। कई बड़े 100 के लगभग जीके के क्वेश्चन आए हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.12। कितनी है? 52.12। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान है? पहला स्थान है भारत का, राजस्थान का पहला स्थान। 11 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? तो ये है 62%। कितना? 62%। किन जिलों में 56 का मैदान स्थित है? तो 56 का मैदान कहाँ पर है? 56 का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? राजस्थान का बनास का होता है, बाणगंगा है, काली सिंध, बांडी। तो काली सिंध नदी का राजस्थान से उद्गम नहीं होता। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो वो है पश्चिमी भाग। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बड़े गजब के क्वेश्चन है आज के एग्जाम में। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? अभी गंग नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार किस प्रकार है? तो ये दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर। कितना? दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर इसका विस्तार बढ़ रहा है अरावली का। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम? तो वो है भवानी मंडी। कौन सा है? भवानी मंडी। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं? शेषनाग का अवतार। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्लाजी। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में आरक्षित सीटों का कितना है? तो ये है 3 और 34। कितना हो गया? 3 और 34। रानी दादी सती माता का मंदिर ये झुंझुनू के अंदर है। ये भी सरल सा क्वेश्चन है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो 1904 में। 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो 11.26%। किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो सैनिक छावनी नहीं थी शाहपुरा के अंदर, बाकी सब में थी। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? तो सामेला का संबंध है विवाह से। किससे है? विवाह से इनका संबंध है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी तो ये हैं सिख। इसके अलावा कौन सा सही नहीं है? अलवर मेवाती, झुंझुनू शेखावटी और भरतपुर ढूंढारी, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? तो ये 8वीं शताब्दी की। और लोकायुक्त प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ? तो नरपत सिंह लोढ़ा। तो लगभग कुल मिला के मान के चलो जीके बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। लगभग जिसकी तैयारी थी मैं कहता हूँ 50 में से 45 क्वेश्चन जीके में सही होंगे आपके, क्योंकि लगभग बड़े सरल से क्वेश्चन लगभग आए हैं। 5-7 आप अपवाद मान सकते हो, लेकिन लगभग तैयारी है जिस विद्यार्थी की तो लगभग वो 40 प्लस ही जीके के अंदर 50 में से सही कर सकते हैं। ये स्टिक आंसर की मैंने लगभग बता दी आपको। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन में हो सकता है आपके लिए अपवाद भी हो सकता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।